बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों को ध्यान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 17 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जनवरी को देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी बीच देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कहीं कहीं पे खंड वर्षा के रूप में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी तटीय रीजन में की बात करें तो पूर्वी तटीय रीजन में देख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ रहेगा और एक अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इधर बात करें उत्तर भारत की तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है 17 जनवरी को। और फिर 18-19 जनवरी से फिर से इन इलाकों में फिर से शीतलहर चलने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि कोई खास वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। एक लंबे अंतराल के बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इस कारण यहाँ पे 18 या 19 जनवरी से फिर से यहाँ पे उत्तर पश्चिम हवा चलेंगी। इसके कारण यहाँ पे न्यूनतम तापमान फिर से गिरने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं उत्तर भारत और मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे मध्य भारत में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी यहाँ पे न्यूनतम तापमान में 17 जनवरी के आसपास 1 या 2 डिग्री न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। फिर से यहाँ पे 19-20 जनवरी के आसपास से फिर से न्यूनतम तापमान में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और इन इलाकों में भी बिहार तक कह सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक फिर से इन इलाकों में शीतलहर की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं पे तेज घना कोहरा छाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है फिर से 20 जनवरी के आसपास से। लेकिन यहाँ पे बात करें 17 जनवरी की तो 17 जनवरी को आप देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की घने कोहरे छाने की संभावना नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज घना कोहरा छाने की संभावना अधिक रहेगी और उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड डे बने रहने की संभावना 17 जनवरी को भी नजर आ रही है। और अब बात करते हैं यहाँ पे पाला चलने की संभावना। तो पाला इन सारे इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान चलने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इन इलाकों में पाला भी चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ 25 से 26 जनवरी को आने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच में यहाँ पे उत्तर पश्चिम हवाएं लगातार चलेंगी, इस कारण यहाँ पे शीतलहर की संभावना फिर से 20 जनवरी के आसपास से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 19 जनवरी के आसपास से फिर से यहाँ पे शीतलहर की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 18 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 जनवरी कब दे सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में झारखंड, उड़ीसा के इलाकों में और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 18 जनवरी और 17 जनवरी दोनों दिन वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 जनवरी कब से उत्तर भारत की तरफ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ तुर्किस्तान के आसपास से गुजरता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव से सिर्फ यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कहीं यहाँ पे गिलगित और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में ही वर्षा होने की संभावना
19 जनवरी को रानी की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। शेष पूर्वी तटीय रीजन में देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पे बात करें दक्षिण भारत के तो केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीपों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जनवरी को देख सकते उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम ड्राई रहेगा। लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ में स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये 25 जनवरी के आसपास उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 22 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जनवरी को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु में भी मौसम ड्राई रहेगा। और पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के इलाकों में और उड़ीसा के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 23 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जनवरी को देख सकते उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम ड्राई रहेगा। पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा के क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पे एका दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ सकती है। हाँ, बात करते हैं 24 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इससे भी देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत में केरल के तटीय क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में, लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 25 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 जनवरी को देखते तो उत्तर भारत की तरफ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से यहाँ पे पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इससे भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ये मॉडल में अभी बदलाव आने की भी संभावना नजर आ रही है। तो हालांकि राजस्थान और गुजरात के ऊपर 50% ही कह सकते हैं आगे चल के यहाँ पे वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि इस मॉडल में लंबा फोरकास्ट है तो इस मॉडल में बदलाव भी आने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ये 25 जनवरी के जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसके प्रभाव से कह सकते हैं राजस्थान के अधिकतर जिलों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में कह सकते हैं हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मध्य भारत की। तो मध्य भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार देशों में अलग से दिन में मौसम ड्राई रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।